अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसे जज्बे पे बात कर रहे हैं जिसकी तलाश मेरे ख्याल में हम सबको होती है, खुशी की। आखिर ये है क्या? मतलब क्या ये कोई बाहर की चीज़ है, हालात से मिलती है, या ये हमारे अंदर की कोई कैफियत है? तो आज हमारे पास हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब की तहरीर खुशी एक दाखिली कैफियत से कुछ अहम बातें हैं, और साथ में हम नफ्सियात के एक नज़रिए को भी देखेंगे और न्यूरो साइंस यानी दिमागी साइंस इस बारे में क्या कहती है वो भी जानेंगे। मकसद बस ये समझना है कि खुशी ख़ास तौर पर वो जो देर पा होती है वो कैसे हासिल होती है। तो आइए शुरू करते हैं। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी के मुताबिक खुशी जो है ना, वो बुनियादी तौर पर जहन की एक हालत है। जी बिल्कुल। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी फरमाते हैं कि खुशी और गम उन दोनों का ना बड़ा बराह रास्त ताल्लुक़ है हमारे ख़यालात से, हमारे तसव्वुरात से। यानी अगर ख़यालात मुस्बत हैं, अच्छे हैं, तो खुशी महसूस होती है, और अगर मनफी सोचें हैं जैसे डर, कोई खौफ, शक, हसद, तकब्बुर, तो ये सब परेशानी लाती हैं। अच्छा, यानी जैसे किसी हादसे का सिर्फ खौफ ही हमें परेशान कर देता है, चाहे वो हुआ भी ना हो। बिल्कुल, वो खौफ ही काफ़ी है। और इसी तरह जब हम अच्छी चीज़ों का, कामयाबी का तसव्वुर करते हैं तो अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी ने ख्याल की इस ताकत की एक बड़ी दिलचस्प मिसाल भी दी है। वो कौन सी? उन्होंने एक मरीज़ा का जिक्र किया है। उसे वहम हो गया था कि उस पर किसी ने कोई जादू वगैरह कर दिया है, और इसकी वजह से जब भी वो खाना खाती थी पेट में शदीद दर्द शुरू हो जाता था। ओह जी, तो जब दवाएं, इलाज सब कुछ नाकाम हो गया तो उन्हें यकीन दिलाया गया कि अच्छा, अब आपका रूहानी इलाज करते हैं, और सिर्फ ख्याल की ताकत से। मतलब उन्हें तसव्वुर करवाया गया कि वो एक गुड़िया हैं, उसे कब्रिस्तान के कुएं में फेंक रही हैं। अच्छा। और जैसे ही उन्होंने ये तसव्वुर किया उसी वक्त उनका दर्द खत्म हो गया। कमाल है। जी, हकीकत में कोई जादू नहीं था, ये सिर्फ यकीन था, ख्याल की ताकत थी जिसने शिफा दे दी। वाह, तो ये तो बड़ी गहरी बात है कि हमारी अंदरूनी कैफियत, हमारे ख्यालात जिस्म पर भी असरअंदाज होते हैं। यकीनन। अच्छा, तो हज़रत अज़ीमी तो ख्याल की ताकत पर जोर दे रहे हैं। अब ज़रा नफ्सियात की तरफ आते हैं। वहाँ भी एक मिलती जुलती सी बात नज़र आती है, वो हेडोनिक ट्रेडमिल थ्योरी 1971 में फिलिप ब्रुकमैन और डोनाल्ड कैम्बल ने पेश की थी। जी हाँ, हेडोनिक ट्रेडमिल। इसको ट्रेडमिल इसलिए कहते हैं कि जैसे हम ट्रेडमिल पे भागते रहते हैं पर रहते वहीं हैं। तो ये नज़रिया कहता है कि लोग चाहे कितने ही बड़े मुस्बत या मनफी वाक़यात से गुजरें, जैसे कोई लॉटरी जीत ले, वो वक्त के साथ ना वापस अपनी खुशी की जो एक बुनियादी सतह होती है वहीं आ जाते हैं। अच्छा, यानी लॉटरी जीतने वाला भी हमेशा खुश नहीं रहता? जी, तहकीक तो यही बताती है कि साल भर बाद वो लोग उतने ही खुश या नाखुश थे जितने पहले थे। हम नई चीज़ों के, नई गाड़ी, बड़ा घर, ओहदा, इन सब के आदी हो जाते हैं। वो शुरू वाली खुशी की लहर कम हो जाती है। तो ये बात तो हज़रत अज़ीमी की बात से जुड़ गई कि मादी खुशी आर्जी है। बिल्कुल, ये नज़रिया इसी ख्याल को मजबूत करता है कि खुशी जो है वो बुनियादी तौर पर एक अंदरूनी कैफियत है, बाहर की चीज़ों पर इतना इन्हिसार नहीं करती जितना हम समझते हैं। सही। तो नफ्सियात कहती है कि बैरूनी कामयाबी का असर वक्ती है। अब ज़रा न्यूरो साइंस को देखते हैं, दिमागी साइंस, वो क्या कहती है इस बारे में? दिमाग में क्या चल रहा होता है? जी, न्यूरो साइंस भी बड़ी दिलचस्प तस्वीर पेश करती है। वो बताती है कि जब हमें मादी चीज़ों से खुशी मिलती है ना, तो दिमाग का एक हिस्सा जिसे रिवॉर्ड सिस्टम कहते हैं वो मुतहर्रिक होता है। ख़ास तौर पर एक केमिकल है डोपामिन, वो रिलीज होता है। अच्छा। उससे एक तेज़ पर मुख्तसर खुशी का एहसास मिलता है जो जल्दी ख़त्म हो जाता है। इसके मुकाबले में वो जो पायदार खुशी है जो बामानी कामों से आती है, जैसे कोई रूहानी अमल, शुक्रगुजारी, दूसरों की मदद करना, जी, वो दिमाग के एक मुख्तलिफ हिस्से को, बाएं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ज़्यादा मुतहर्रिक करती है। ये हिस्सा सोच विचार, मंसूबाबंदी, जज्बात को काबू करने, इन चीज़ों से जुड़ा है। तो इसका ताल्लुक ज़्यादा गहरी देर पा खुशी से है। बिल्कुल, और तवील मुद्दती जज्बाती तवाज़ुन से भी। तो ये साइंसी तहकीक भी एक तरह से तस्दीक कर रही है कि असल हकीकी खुशी जो है ना, वो अंदर से आती है। शायद रूहानी ताल्लुक से भी। जी बिल्कुल, ना कि सिर्फ बैरूनी ज़राए से। ये तो बड़ी अहम बात है।
قرآن پاک میں بھی تو اللہ کے دوستوں یعنی اولیاء اللہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جی، سورت یونس آیت 62 حضرت عظیمی اسی کیفیت کو قناعت سے جوڑتے ہیں۔ قناعت یعنی جو ملا اس پر راضی رہنا؟ جی، قناعت اور استغنا یعنی دنیاوی چیزوں سے بے نیازی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان میں یہ صفات نہیں آتی، خوف اور غم اس کا پیچھا کرتے رہتے ہیں۔ قناعت اور استغنا اصل میں حقیقت سے جڑنے کا نام ہے، حقیقت پسندی کا۔ اچھا، یہ صفات جتنی ہوں گی اتنا ہی خوف اور غم کم ہوگا۔ تو یہ وہی اندرونی پائیدار خوشی کی حالت ہے جس کی طرف سب اشارے جا رہے ہیں۔ تو آج کی ساری گفتگو کو اگر سمیٹیں تو خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ حقیقی اور پائیدار خوشی، جسے شاید ہم حقیقی خوشی کہہ سکتے ہیں، وہ ایک اندرونی کیفیت زیادہ لگتی ہے۔ تو آخر میں ایک نکتہ سب کے لیے چھوڑ جاتے ہیں غور کرنے کو۔ اگر خوشی واقعی بڑی حد تک ہمارے خیالات اور ہماری اندرونی کیفیت کا نتیجہ ہے، تو اپنے نقطۂ نظر میں، اپنے سوچنے کے انداز میں وہ کون سی ایک چھوٹی سی تبدیلی لائی جا سکتی ہے جس سے زیادہ دیر پائے اطمینان اور خوشی حاصل کرنے کی طرف ایک قدم ہی صحیح بڑھایا جا سکے؟